बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दयानतदारी की एक गैर मुस्लिम की मिसाल। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में एक शख्स टैक्सी में सवार हुआ। ज़बान न आने की वजह से ज़्यादा बात तो ना कर सका, बस उस इंस्टीट्यूट का नाम लिया जहां उसे जाना था। टैक्सी ड्राइवर समझ गया, उसने सर झुकाया और मुसाफिर को दरवाज़ा खोल कर बिठाया। इस तरह बिठाना उनका कल्चर है। सफ़र का आगाज़ हुआ तो टैक्सी ड्राइवर ने मीटर ऑन किया, थोड़ी देर के बाद बंद कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा ऑन कर दिया। मुसाफिर हैरान था मगर ज़बान न आने की वजह से चुप रहा। जब इंस्टीट्यूट पहुंचा तो इस्तकबाल करने वालों से कहने लगा, पहले तो आप इस टैक्सी ड्राइवर से ये पूछें कि इसने दौराने सफ़र कुछ देर गाड़ी का मीटर क्यों बंद रखा। लोगों ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा तो वो बोला, रास्ते में मुझसे गलती हुई, मुझे जिस जगह से मुड़ना था वहाँ से ना मुड़ सका। अगला यू टर्न काफ़ी दूर था, मेरी गलती के बाइस 2-2.5 किलोमीटर सफ़र इजाफी करना पड़ा। इस दौरान मैंने गाड़ी का मीटर बंद रखा। जो मुसाफत मैंने अपनी गलती से बढ़ाई उसके पैसे मैं मुसाफिर से नहीं ले सकता। मैं हैरान हूँ कि इस ड्राइवर ने ना चिल्ला लगाया था, ना वो नमाज पढ़ता था, ना कलमा, ना उसकी दाढ़ी थी, ना जुब्बा, ना टोपी, मगर दयानतदारी थी। हमारे पास सब कुछ है मगर ईमानदारी नहीं है। हम मुसलमान ज़रूर हैं मगर हमारे पास इस्लाम नहीं है। इस्लाम पगड़ी कुर्ते पजामे दाढ़ी का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम सच बोलने, सही नाप तोल करने का नाम है। इस्लाम दयानतदारी का नाम है। आइए अब हम अपना मवाजना कर लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।